हैं आप सभी। हमारा जो पहले वाला जो टॉपिक था जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था वो क्या था एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश हो चुका है। अच्छा बच्चों, आज मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से भी, और वैसे भी आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। अगर हम ऑर्गेनल्स को क्लासिफाई करें तो हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं मेम्ब्रेन के बेसिस पे। देखो, मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाली चीज जो आती है जो ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो होती है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? दोहरी झिल्ली। अभी मैं आज आप लोगों को यही बताने वाली हूँ थोड़ी देर में कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास दोहरी झिल्ली है, जिनके पास सिर्फ एक ही झिल्ली है, जिनके पास कोई झिल्ली ही नहीं है, मेम्ब्रेन ही नहीं है, या अपार्ट फ्रॉम दिस यानी कि इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनल्स भी हैं कि नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या क्या आते हैं? सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पे प्लास्टिड्स, ठीक है। और प्लास्टिड के साथ साथ यहाँ पे आता है न्यूक्लियस, क्लियर। और एक आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, हम लोग ये दो चीजें तो पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस हम लोग कंप्लीट पूरा पढ़ चुके हैं, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, प्लास्टिड हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि जो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों ही मेम्ब्रेन बाउंड, यहाँ पे दोनों के पास ही कैसी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। फिर आती है सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन के पास मतलब ये बहुत सिंपल सी चीज है। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही झिल्ली है, एक झिल्ली है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे क्या क्या आ जाते हैं? यहाँ पे हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यहाँ पे आपका गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके लाइसोसोम्स हो गए, क्लियर, और या फिर आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, इन सारे ऑर्गेनल्स के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही झिल्ली होती है, इसीलिए इनको हम सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं मेम्ब्रेन लेस, जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस यानी कि मेम्ब्रेन है ही नहीं इनके पास में। यहाँ पे एक तो आते हैं आपके राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है ये मैंने जब आपको, एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, जो अपना फर्स्ट चैप्टर था जनरल इंट्रोडक्शन, वहां पे मैंने ऑलमोस्ट आपको ये सारा कुछ करवाया था थोड़ा थोड़ा। तो जो आपका जनरल इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था, जहां मैंने आप लोगों को राइबोसोम्स के बारे में बताया था, मैंने ये कहा था कि राइबोसोम्स के पास किसी तरह की मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसको हम ओरिजिनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S, बट यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होती है, ओके। उसके अलावा एक और यहाँ पे होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। नेक्स्ट जो हुए वो कौन से हुए? सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स के पास भी किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं अदर स्ट्रक्चर्स। अदर स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है? मतलब इन ऑर्गेनल्स के अलावा जो ऐसी स्ट्रक्चर्स जो कि मतलब प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि सबसे पहले आते हैं आपके सीलिया हो गए, फ्लैजिला हो गए, या फिर कुछ वैक्यूल्स हो गई, ठीक है। जैसे कि आपके हो गए सीलिया, फ्लैजिला या फिर वैक्यूल्स। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको हम बोल रहे हैं कि ये अदर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि अपार्ट फ्रॉम द सेल के अंदर इनका कोई बहुत विशेष काम नहीं है। बट मतलब अगर मैं बोलूँ काम नहीं है तो ये कहना गलत होगा, मतलब लेकिन हाँ इनके काम है, लेकिन इनके पास ना तो मेम्ब्रेन है, ना कोई मेम्ब्रेन जैसी कोई स्ट्रक्चर है, और ना ही कोई विशेष तरह की चीजें यहाँ पे, मतलब कोई विशेष मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं होती है।
तो ओवरऑल हम सेल ऑर्गेनल्स को इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट है क्या चीज, आइए देखते हैं। यस क्लास, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट से भी पहले एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, एक तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं ये प्लास्टिड्स। ठीक है, ये प्लास्टिड्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट और एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम यही बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ये हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर, तो ये तीन तरह के यहाँ पे प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने करी मैं भी आपको बताऊंगी, पहले इनके बारे में समझ लीजिए। देखिए, क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट, ये सब आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक ग्रीन, ये दिखने में कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आई रिपीट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा कुछ और पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वर्णक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो फाइकोसाइनिन हो गया, फाइकोइरिथ्रिन हो गया या कैरोटिनॉइड हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कैरोटिनॉइड्स हो गया, फाइकोसाइनिन हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि जो टमाटर है ना, ये अगर हम लोग बात करें कि ये जो टमाटर है ये कैसा है, अगर रेड कलर का है, कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो ऑरेंज कलर के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो येलो कलर के होते हैं। सो दे आर द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ द पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट मतलब वर्णक, वर्णक का मतलब क्या होता है, पहले समझने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि वर्णक क्या होते हैं। समझिए, पिगमेंट, हर प्लांट के पास में कुछ वर्णक होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णक। ठीक है, वर्णक क्या होते हैं, ये क्लोरोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड्स हो गए, फाइकोसाइनिन हो गया, फाइकोइरिथ्रिन हो गया, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें वर्णक होती हैं जो कि एक कलर प्रोवाइड करती हैं। तो क्लोरो को क्लोरो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये ग्रीन कलर प्रोवाइड देता है। क्रोमो को क्रोमो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये मल्टी कलर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन कलर के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन कलर, आपने देखा है फ्लावर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक पिंक फ्लावर होगा, एक ब्लू फ्लावर होगा, व्हाइट फ्लावर होगा, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स, यानी कि वर्णकों की वजह से। क्लियर है ये चीज। चलिए, तो अगर मैंने आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे वर्णक उपस्थित हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें वर्णक हैं जो कि एक रंग बिरंगे कलर दे रहे हैं, उनको हमने नाम दिया क्रोमोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर दे रहा है वो क्या नाम दिया, क्लोरोप्लास्ट। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, समझिए इस चीज को। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड, इसको हम बोलते हैं रंगहीन प्लास्टिड बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात ध्यान रखिए, ये कैसा होता है, कलरलेस प्लास्टिड।
इसके पास कोई कलर नहीं होता। अवे फ्रॉम सन, सन से दूर, सूर्य की रोशनी से ये दूर होता है। अच्छा, इसकी जो शेप होती है स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, बंडल शेप भी हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ये वहां प्रेजेंट होते हैं जहां पे सनलाइट नहीं आती है। ठीक है, जहां पे सनलाइट, अवे फ्रॉम सनलाइट, दोबारा से समझ लीजिए, अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट इन सनलाइट। ये सब क्या है, कहाँ पे है, प्रेजेंट इन सनलाइट। इसका मतलब क्या हुआ, ये वहां प्रेजेंट है, ये पौधों के उस भाग में उपस्थित है जहां पे सनलाइट है, और ये पौधों के उस भाग में उपस्थित है जहां पे सनलाइट नहीं है। तो इस बात पे जरा सा आप लोग गौर फरमाइएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे डिस्कशन करती हूँ। बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब हम आगे थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। मैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में ही बात कर रही हूँ। प्लांट्स क्या करता है, स्टोरेज जरूर करता है। स्टोरेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि प्लांट बहुत सारी चीजों को स्टोर करता है, और जो क्लोरोप्लास्ट अवे फ्रॉम द सन है, सन से दूर है, वहां पे भी वो चीजों को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। देखो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है, समझिएगा, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है, स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये फैट को स्टोर कर रहा है, ये प्रोटीन को स्टोर कर रहा है, और ये कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर कर रहा है। क्लियर, फैट को स्टोर कर रहा है, प्रोटीन को स्टोर कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर कर रहा है। बेसिकली ये तीन ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हम लोग बात करें स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग बात करें कि वो वाला पोर्शन, वो वाला पार्ट जो कि स्टार्च को स्टोर कर रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोब्लास्ट। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोब्लास्ट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में किसी भी फॉर्म के अंदर ग्लूकोज हो गया या स्टार्च की फॉर्म में कोई भी चीज अगर स्टोर हो रही है तो उसको हमने क्या नाम दिया, अमाइलोब्लास्ट नाम दिया। अगेन इन द सेकेंड थिंग, जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनको भी कई बार जब आपके पास एक्स्ट्रा में चीजें हैं तो उसे क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। अगर प्रोटीन को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, एल्यूरोप्लास्ट नाम दिया। ठीक है, और जो चीजें जैसे कि फैट हो गया, ये अगर स्टोर कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियोप्लास्ट बोलते हैं। इलियोप्लास्ट क्या काम करता है, फैट को स्टोर करता है। ठीक है, इलियोप्लास्ट क्या करता है, फैट को स्टोरेज करता है। तो यहाँ पे ये वन ऑफ द प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, जो अवे फ्रॉम द सन है, सन से दूर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये एक तरह का स्टोरेज सैक प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्लास तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो अपन बात कर रहे थे प्लास्टिड के बारे में, तो प्लास्टिड का एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी कि इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। चलो फंक्शन बताने से पहले थोड़ा सा हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। हैकेल ने कहा था कि प्लांट के अंदर यानी कि पौधों के अंदर कुछ एक विशेष चीज होती है जो क्या काम कर रही है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर रही है, इसमें कन्वर्ट कर रही है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रही है।
लाइट एनर्जी क्या होगी, सन से आई, ठीक है। और जो अगर हम लोग बात करें केमिकल एनर्जी क्या होगी, जो सन से, सन की प्रेजेंस के अंदर जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है उसे आगे कन्वर्ट किया जा रहा है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड बेसिकली केमिकल एनर्जी। इसे क्या कहा जा रहा है, केमिकल एनर्जी कहा जा रहा है। सो अगर मैं आप लोगों से फंक्शन के बारे में बात करूं तो इसके फंक्शन के लेके मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट के सारे फंक्शन बता दिए, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका मेन फंक्शन जो होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इसका मुख्य कार्य क्या होगा बेटा, प्रकाश संश्लेषण का इसका मुख्य कार्य होगा। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, परागण में मदद, ठीक है। या फिर अगर हम लोग बात करें बीजों का प्रकीर्णन यानी कि सीड डिस्पर्सल और पॉलिनेशन, इन दोनों चीजों के अंदर ये क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हम खत्म करते हैं। कल के वीडियो के अंदर हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर हम पढ़ते क्या है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम कल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।